गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं साहिल सिंह टैरनी आपके अपने एसएसटीसी चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे BCC1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ऑब्जेक्टिव, इस बार का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अप्रैल में, ये कुछ VVI ऑब्जेक्टिव्स मैंने तैयार किया है काफ़ी रिसर्च के साथ, जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए थे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित होता है। किसने कहा था? विलियम जोन्स। किसने कहा था? विलियम जोन्स। ध्यान से करेंगे इसको अच्छे तरीके से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। जटिल कौशल सरल कौशल से विकसित होता है, किसने कहा था? विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, गामक कौशल जिसे मोटर स्किल कहते हैं का विकास निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? गति पर, शक्ति पर, स्वयं, है ना, स्वयं पर। मतलब गामक जो मोटर कौशल है का जो डेवलपमेंट होगा, ये हमारे मोशन पे करेगा, हमारे पावर पे करेगा, कोऑर्डिनेशन पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 वर्ष के बच्चे का शब्द भंडार कितना होता है? तो 270 होता है। कितना होता है? 270। एग्जैक्ट नहीं होता, 270 के आसपास होता है, 250 से 270 के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भाषा विकास का एक कारक नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे है स्वास्थ्य, बुद्धि, वातावरण, वंश परंपरा। तो भाषा विकास का एक कारक नहीं है बुद्धि, बाकी सब भाषा विकास का एक कारक है। वंश परंपरा से भी भाषा विकास होता है, वातावरण से भी होता है, स्वास्थ्य से भी होता है, लेकिन बुद्धि से नहीं होता। नंबर 5, बल बलाने के संबंध में गलत है, असत्य क्या है? बॉबलिंग। वास्तविक भाषा, ऑप्शन है आपका वास्तविक भाषा, खेल भाषा, अवास्तविक भाषा। राइट ऑप्शन इज वास्तविक भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है। दिशा, क्रमबद्धता, अनियत, परस्पर संबंध। इसे हम लोग करेंगे बाद में, है ना, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था के संबंध में सत्य नहीं है। किशोरावस्था के संबंध में सत्य नहीं है, तो क्या सत्य नहीं है? संवेगात्मक जीवन, सत्ता विरोध, आत्म प्रेम, अंतर्मुखी। राइट ऑप्शन इज अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरावस्था तनाव, संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। परिपक्वता का संबंध है, वातावरण से भी है और आनुवांशिकता से भी है। जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि क्या है? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, ICDS क्या है? तो ICDS क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, है ना। ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक सेवा सरकार द्वारा की गई थी, और इस 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है उसी के उपलब्ध, है ना, पे किया गया था, 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आप देख रहे होंगे, कोशीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। यह कथन किसका है? कोशीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है, कथन किसका? फ्रैंक का। किसका है? फ्रैंक का है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग आगे हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? BN झा। ये BN झा साहब ने बोला है। वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वुडवर्थ साहब ने बोला है। कौन बोले हैं? वुडवर्थ साहब। क्वेश्चन नंबर 15, बालक की अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है भाई? वंशानुक्रम भी करेगा, जो हेरिडिटी है, और आपका इन्वायरमेंट भी करेगा, दोनों। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है।
यह परिभाषा किसने दी है? क्रो व क्रो। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा क्रो व क्रो ने दी है। नंबर 17, बाल अवस्था का प्रारंभ कब हुआ? 6 से 12 वर्ष। अकॉर्डिंग टू कुप्पुस्वामी 6 से 12 वर्ष के बीच में बोला जाता है बाल अवस्था। कहीं कहीं आपको 3 से 12 भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 1 से 2 जो होता है आपका शैशवावस्था होता है, 2 से 12 आपका बाल अवस्था होता है, और इसको भी 2 से, है ना, पूर्व बाल अवस्था होता है, एक उत्तर बाल अवस्था होता है। तो 2 से 12 के बीच में, लेकिन कुप्पुस्वामी के अनुसार बाल अवस्था का प्रारंभ 6 से 12 के बीच होता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की। योर आंसर इज चॉम्स्की। मानव का विकास होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक एवं गुणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मानव का, 1 सेकेंड, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ना? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे, जिनका जन्म कब हुआ था? 1896। कब हुआ था? 1896। जीन पियाजे साहब। अगला क्वेश्चन, ये कहाँ के थे? मनोवैज्ञानिक, स्विस, है ना, स्विट्जरलैंड के थे। 21, हिंदी अक्षरों को बालक कितने वर्ष में पहचानने लगता है? 3 से 5 वर्ष के बीच में। 3 से 5 वर्ष के बीच में। डिसलेक्सिया का अर्थ क्या होता है? अपठन, मतलब पढ़ने में कठिनाई, शब्दों को वो सही से नहीं बोल पाता। डिसलेक्सिया का अर्थ वही होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग आएंगे आपका 23, किशोरावस्था की उम्र सीमा 12 से कितने के बीच की अवस्था मानी जाती है? 18, 12 से 18 के बीच मानी जाती है। 24, किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? बताइए, किसने कहा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती? हरलॉक। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कोलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार बताया है। क्या बताया? बताइए। कोलबर्ग ने, वन सेकेंड, तर्क शक्ति। कोलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास का मुख्य आधार किसे बताया है? तर्क शक्ति, है ना, रेशनलिटी। 26, विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय या उद्भव निम्न में से किस रूप में हुआ है? विकासात्मक मनोविज्ञान का उदय या उद्भव, बताइए, डेवलपमेंट के बारे में। बाल मनोविज्ञान के रूप में। योर आंसर इज बाल मनोविज्ञान के रूप में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर। 27, चलिए देखिए, व्यक्ति में विकास का प्रारंभ किस अवस्था में प्रारंभ होता है? शैशवावस्था में, है ना, शैशवावस्था से ही हो जाता है, लेकिन बच्चे उस समय उदासीन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? उदासीन। लेकिन डेवलपमेंट उसी समय से हो जाता है। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। 26 हो गया। 27 में हम लोग आएंगे, व्यक्ति में विकास का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो हो गया 28। हम लोग 28 पे आएंगे। 28 में दिख रहा है विकास है। क्या विकास है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक बहुमुखी तथा बहुआयामी प्रक्रिया। उपरोक्त सभी चीज़ सही है इसमें। सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है, निरंतर चलने वाली है, और ये बहुमुखी तथा बहुआयामी भी है। 29 हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। 29 दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। 29, शैशव काल में विकास की गति क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। ध्यान रखिएगा, शैशव काल में विकास की गति बहुत ज़्यादा
फास्ट होती है, तीव्र होती है, तीव्र भी नहीं है ना, बहुत तीव्र नहीं, तीव्र होती है। बाल्य अवस्था में विकास की गति कितनी होती है बताइए? मंद होती है। शैशव काल में तीव्र होगा और बाल्य अवस्था में क्या होगा, जो 2 से 12 होता है उसमें एक क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? ये धीमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बाल्य अवस्था में तो हो गया है ना, बाल्य अवस्था में क्या हो जाती है, बहुत मंद हो जाती है। शैशव काल में तीव्र होगी, ध्यान रहेगा। शुरू में बहुत तीव्र होता है, लेकिन जैसे ही 2 से 12 वर्ष आता है तो ये मंद हो जाती है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है, यह कथन स्वीट का है। किसका है? स्वीट का है। 32 वास्तविक भाषा के पूर्व की अवस्था है। वास्तविक भाषा के पूर्व की अवस्था क्या है? क्रंदन, बबलाना, हावभाव, सभी उपयुक्त सभी। 33 वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों है ना, जिसमें अर्थ को दूसरों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ व शब्द उच्चारित किए जाते हैं। वाणी भाषा का एक स्वरूप है जिसमें अर्थ को दूसरों को व्यक्त करने के लिए कुछ ध्वनियाँ व भाषा उच्चारित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? हरलॉक। किसका है? हरलॉक। 34 खेल एक आनंददायक शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। यह कथन किसका है? रसेल का। यह कथन किसका है? रसेल का। 35 खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त किए जाने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता है। खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त किए जाने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। जिन्स वर्ग मीन्स खेल में कोई है ना, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सिर्फ इंजॉयमेंट होता है लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं होता। जिन्स वर्ग माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक किसने बताया है? रूसो। माँ को सच्ची प्रेमिका और पिता को सच्चा शिक्षक किसने बताया? रूसो, जो फ्रांस का था है ना। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक भी है जिसने एक से एक स्टेटमेंट दिया है कि जैसे कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जंजीरों में जकड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही वो पृथ्वी पे आ जाता है, बड़ा होता है, तो वो क्या हो जाता है? जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। शुरू में वो स्वतंत्र रहता है लेकिन जंजीरों में जकड़ लिया जाता है। ये मोटिवेशनल स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, 1 सेकेंड। बालक की शिक्षा में घर का वातावरण का बहुत महत्व होता है। 37 बालक की शिक्षा में घर का बहुत महत्व होता है। पेस्टोलॉजी, योर आंसर इज पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। क्या है? ग्रीन साहब। कौन बोले हैं इसको? ग्रीन साहब बोले। 39 सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? जॉनसन का। किसका है? जॉनसन का है। 40 अत्यधिक छूट मिलने का लक्षण है नियंत्रण से बाहर हो जाना, संपूर्ण घर को अपने प्रभुत्व में रखने का प्रयास करना, यही तो होगा, अनुत्तरदायित्व पूर्ण होना। ज़्यादा छूट भी नहीं मिलना चाहिए। 41 बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास के इस अवस्था को समझना कठिन है। किसने कहा है? कोल्वर ब्रूस। कोल्वर ब्रूस ने बाल अवस्था के जीवन को क्या बोला है? अनोखा काल बोला है। 42
योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 42, किस क्रम के अनुसार शारीरिक विकास सिर से पैरों की दिशा में होती है? सिर से पैरों की दिशा में होती है। मस्तकाधोमुखी क्रम। योर आंसर इज मस्तकाधोमुखी क्रम। सिम्फोनिक सॉडल सीक्वेंस। 43, जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल अवस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। किंग साहब बोले, क्यों बोले किंग साहब? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने बोला है? E.A. किर्कपैट्रिक। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, E.A. किर्कपैट्रिक साहब ने बोला है। नेक्स्ट, तो आई थिंक सो इतना 44 ऑब्जेक्टिव्स था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे BCC 1 के लिए, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए। फिर हम लोग BCC 2 का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सी यू इन नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो। टेक केयर, बाय।